हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेट्स कोड इट चैनल पे। और हम लोग इस चैनल पे सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। हम लोग एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सी लैंग्वेज इस सीरीज में सीखने वाले हैं। और ये आज लेक्चर 1 वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और कैसे रन करते हैं। और हम लोग आज अपने लाइफ का पहला कोड लिखेंगे जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। ये वीडियो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक से कोडिंग का सी भी नहीं सीखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि हम जो है इस वीडियो में पूरा जीरो टू एडवांस लेवल तक आप लोगों को सिखाने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग किसी प्लेसमेंट की तैयारी के लिए देख रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि हम लोग इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि एक प्लेसमेंट में पूछा जा सकता है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, सी लैंग्वेज को सिखाने का मकसद ये है क्योंकि सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप लोग कभी भी किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो। बेसिकली ये लैंग्वेज जो है आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है और मिस कोडिंग को ये जो लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और फटाफट जल्दी से इंस्टॉल करते हैं हमारे सी लैंग्वेज को, कंपाइलर को और IDE को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में और चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं सी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर पे। तो सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है आप लोगों को एक IDE की ज़रूरत पड़ेगी और एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो IDE क्या होता है? IDE मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग कोड को ईजिली लिख सकते हैं। वैसे कोड को तो हम लोग नोटपैड में या फिर MS वर्ड या फिर कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन IDE में लिखने से आप लोगों को ये फ़ायदा है कि आप जब भी कोड लिखिएगा तो आपका हर एक सेंटेंस एक हाईलाइट करके आएगा, एक अलग कलर में आएगा। और कभी भी जैसे आपने एरर किया, एक ब्रैकेट छोड़ दिया या फिर कुछ भी एरर किया, तो वो आप लोगों को सजेस्ट करेगा, बताएगा कि इस लाइन में आप लोगों ने एरर किया है। लेकिन आप लोग अगर नोटपैड में आप लिख सकते हैं, नोटपैड में अपना सी लैंग्वेज, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को कोई तरह का एरर मिलने नहीं वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नोटपैड में लिखने के लिए। इसलिए हम लोग एक IDE का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड का। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली ये ऐप है। तो फटाफट हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग होने की नहीं है। रिकॉर्डिंग होने है तो विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड फॉर विंडो। तो यहाँ आप लोगों को पहला ही जो टैब मिल गया है विजुअल स्टूडियो कोड का, और यहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ के लिए आ रहा है, मैक के लिए आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। और ये बता रहा है कि मेरा एग्जिस्टिंग फाइल पहले से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही इस विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को। ये रहा मेरा डाउनलोड फाइल और ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे ही आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे डबल क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को करना है पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट, और यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से ही इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे शायद एरर दे दे। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपली कैंसिल करता हूँ, यस करता हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड मेरा पे यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। सेकंड चीज़ आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली की वो है एक कंपाइलर की। सो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा चीज़ होता है, यानी कि जब भी हम लोग अपने डेस्कटॉप में किसी कोड को लिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो 0-1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो 0-1 फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करेगा? तो देखिए, हम जो कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं तो कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि बंदे ने क्या इनपुट दिया है। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, वो है 0-1। कंप्यूटर को जावा, C,
C++, पाइथन, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है वो कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों को एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या है कि हम लोग वो कंपाइलर जो है उस जो हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं उस कोड को 0110 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली आप मान के रखिए, जैसे आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम अभिषेक है, ठीक है, आपने उसको कॉल किया अभिषेक, तो वो समझ गया कि हाँ उसने मुझे कॉल किया है, वो आपका आके सामने बोला कि हाँ भाई क्या हुआ बोलो। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम लोग बोलते हैं कि हेलो अभिषेक, तो ये कंप्यूटर नहीं समझेगा कि अभिषेक कौन है, कौन हेलो, कौन अभिषेक। तो इसको एक कोड वर्ड का जरूरत पड़ता है। जैसे अभिषेक का एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोड वर्ड है 0110, तो अगर हम इसको बोलेंगे 0110 तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये अभिषेक बोल रहा है, तो ये बोल देगा कि हाँ चलो वो कोई आउटपुट मेरे को दे देगा। तो कंपाइलर यही काम करते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी कोड इसमें लिखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज का सिंपल कोड है प्रिंट कराने का, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो क्या है कि अगर हम लोग कंपाइलर नहीं रखेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या लिख रहा है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड क्या है। लेकिन कंपाइलर रहेगा तो वो क्या करेगा कि उस कोड को एक 01 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और हम लोगों को एक इनपुट दे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपाइलर को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो है MinGW, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का ही ये MinGW कंपाइलर है, जो कि एक बहुत अच्छा कंपाइलर है और जनरली लोग इसी को यूज़ करें। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर आप लोगों को इंटरनेट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MinGW को डाउनलोड करें। तो MinGW को मैंने यहाँ पर डाउनलोड किए, 5 सेकंड का टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, और ये हम लोगों का डाउनलोड, ये भी एग्जिस्टिंग डुप्लीकेट फाइल बता रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका हूँ। यहाँ पे डाउनलोड फाइल में गया, ये देखिए MinGW, आप लोग इसमें डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल पे जैसे कीजिएगा ये मेरे को शायद अभी एरर देगा। ये देखिए मेरे को एरर दे दिया है क्योंकि मेरा MinGW पहले से ही इंस्टॉल है। आप लोग सिंपली इंस्टॉल पे कीजिएगा, वो एक प्रोसेसिंग लेगा, आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हम लोगों का सेटअप कंप्लीट हो गया है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। आप लोगों को दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी में जाने के बाद जहाँ पे भी आप लोगों ने MinGW को इंस्टॉल किया था, पहले ही मैं वो बता रहा था कि सी पाथ में डाउनलोड होगा, तो आप लोग का शायद प्रोग्राम फाइल में डाउनलोड हुआ होगा। प्रोग्राम फाइल के अंदर में आप लोगों को MinGW का फाइल मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बाहर में ही डाउनलोड किया है विंडो सी फाइल में। ये देखिए MinGW को आप लोग क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बिन में क्लिक कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आपको दिस पीसी में जाना है, फिर विंडोज सी, यहाँ पे MinGW हो सकता है विंडोज सी के बाद आप लोगों को प्रोग्राम फाइल खोलना पड़े, प्रोग्राम फाइल के अंदर आप लोगों को MinGW का फोल्डर मिले। तो यहाँ पे मेरा बाहर दिन में ही इंस्टॉल किया है, तो इसलिए यहाँ पे बाहर में ही MinGW को शो कर रहा है। MinGW को शो करने के बाद उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को बिन फोल्डर को क्लिक करना है। इस टाइप का आपको कुछ मिलेगा, बहुत सारा चीज़, तो आप लोगों को इसको ध्यान ना देते हुए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये पाथ को आप लोगों को सिंपली Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से दिस पीसी में राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन में जाना है, शो मोर ऑप्शन के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे जाना है। उसके बाद आप लोगों को ये जो पाथ नाम का जो ये है उसको सिलेक्ट करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे न्यू करना है। न्यू करने के बाद वो जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। तो आप लोग इसको पेस्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर दिएगा। मेरा यहाँ पे पहले से ही पेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ओके अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है, ओके करने के बाद फिर से ओके करना है और टैब को काट देना है। तो डन गाइस, यहाँ पे जो है हमारा सी जो है वो इंस्टॉल हो गया है। एक्चुअली हम लोगों ने पाथ इसलिए वहाँ पे इंक्लूड किया है कि जब भी हम लोग कोड को लिखेंगे तो हम लोगों को पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, विंडोज, प्रोग्राम फाइल, जीसीसी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वी आर डन। उसके बाद आप लोगों को कोई सा भी फोल्डर एक खोल लेना है जहाँ पे आप लोग अपना कोडिंग को स्टोर कीजिएगा और वहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है, न्यू फोल्डर। इसका नाम दे दिए, मैं दे रहा हूँ सिंपली लर्न सी लैंग्वेज। ओके,
ओके, उसके बाद ओपन करके यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाइए। शो मोर ऑप्शन के बाद यहाँ पे ओपन विद कोड में चले जाइए। फोल्डर खोलना है, ओपन विद कोड कर देना है पूरे स्टार्टिंग से। ये आप लोगों को कुछ इस टाइप का टैब आपको खुल के मिलेगा, हो सकता है कुछ दूसरा कुछ मिले, बट जनरली यही मिलने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ आप लोगों को बता दूँ। ये यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे न्यू फाइल सेलेक्ट करने के लिए है, यहाँ पे ये ओपन फोल्डर करने के लिए है, और यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए है हमारे कोड को। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक्सटेंशन में चले जाइए। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए C++। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोगों को पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा C++ का। इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना। ये एक एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों के कोड को रिकमेंडेड करेगा, यानी कि जैसे आप लोग फ़ोन में कोई भी व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, टाइप करते हैं, तो आप लोग PRO लिखते हैं तो वो खुद ब खुद आ जाता है प्रोफेसर, या ऐसा कुछ आ जाता है IN तो इंटीजर ऐसा कुछ। तो ये आपको क्या करेगा कि कोड लिखने में आप लोगों को सजेस्ट करेगा। जैसे आप लोग इंट लिखेंगे तो इंट मेन इस टाइप का कुछ आ जाएगा, आगे हम लोग इसको भी समझेंगे। तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन एक डाउनलोड कर लेना है सिंपली, और डाउनलोड करने के बाद चलिए हम लोग अपना पहला कोड जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ये न्यू फाइल को क्लिक करके हम लोग एक फाइल बना देते हैं। अपना फाइल का नाम रखते हैं main.c लगाना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। ये नहीं लगाइएगा तो C फाइल आप लोगों का नहीं बनेगा, और एंटर मारना है। ये देखिए यहाँ पे main.c का टैब आ गया है, और यहाँ पे हम लोग कोड को सिंपली लिख सकते हैं। तो कोड को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को #include stdio.h int main तो ये क्या मैंने लिख दिया, include stdio.h int main। अभी आप लोगों को ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप एक बिगिनर है, इसको समझने की अभी आप ट्राई ना करें। हाँ, जैसे जैसे हम लोग अपने कोडिंग जर्नी में बढ़ते चले जाएंगे, आप लोगों को समझ में आते चले जाएगा कि आखिर इसका काम क्या है। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले #include stdio.h जो है, ये एक हेडर फाइल है जो कि इंक्लूड कर रहा है हमारे कोडिंग को। #include stdio.h ये एक हेडर फाइल इसको बोलते हैं। इंट मेन ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ से हम लोगों का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चालू होगा। इंट मेन ये बता रहा है कि यहाँ से मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा कंपाइलर भी जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करना इंट मेन के बाद ही चालू करेगा। रिटर्न जीरो यानी कि हम लोगों को यहाँ पे कोड एंड कर देना है, रिटर्न में ये हम लोगों को 0 देगा। ओके, तो सबसे पहला कोड आज ये हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले कोड जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है अपने नाम को कैसे प्रिंट करें। PRINT प्रिंट F, एक ब्रैकेट देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे शायद कुछ लैग था एक छोटा सा। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था #include, ये हेडर फाइल है, मेन फंक्शन प्रिंट F हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने फाइल नेम को चेंज किया है first.c, बिकॉज main.c ये कुछ एरर दे रहा था, क्योंकि शायद मेरा पहले से कोई ये फाइल एग्जिस्ट करता है। ये बोल रहा था कि आपका सेम फाइल एग्जिस्ट करता है, इसको हटा करके कुछ और लिखो। तो मैंने first.c कर दिया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी first.c कर सकते हैं, या आप लोग main.c ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये तो मैंने कोड लिख लिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया, और सारा कुछ लगा दिया। उसके बाद अब हम लोगों को इस लैंग्वेज को रन कैसे करना है। रन करने के लिए यहाँ पे देखिए PS F/ जो आप लोगों ने फोल्डर बनाया था लर्न सी लैंग्वेज का, वहाँ पे एरो देकर के ऐसा कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और लिखिए GCC स्पेस, जो आप लोगों ने नाम दिया है, मेरा नाम है first.c, वो नाम लिखिए, एंटर मारिए। तो जैसे ही आप कीजिएगा यहाँ पे देखिए a.exe का फाइल बन गया है। आप लोग सिर्फ A दबाइए, टैब दबाइए, तो ये खुद ब खुद पाथ को कॉपी कर देगा, और एंटर प्रेस किए। ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोगों ने अपने लाइफ का शायद एक पहला प्रोग्रामिंग जो कोड है वो लिख दिया है, जो कि है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो इसी तरह से हम लोग बहुत सारा चीज़ यहाँ पे इस जो कोर्स है यहाँ पे सीखने वाले हैं। आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो था, और कैसे हम लोग जो है कंपाइलर
और एक IDE को इंस्टॉल करते हैं और कैसे सी लैंग्वेज को जो है वो शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो आज हम लोगों ने सीखा। और हम लोग ने आज सीखा एक अपना पहला कोड जो है printf जो है, जो कि प्रिंट कराने का काम कर रहा है। इसी तरह से हम लोग अपने नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें आगे की जर्नी हम लोग शुरू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।